नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि गुरु कौन होते हैं, गुरु नाम का अर्थ क्या होता है, गुरु कितने बनते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गुरु कौन होते हैं। देखिए, गुरु जो होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, ठीक है। ये आप सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि गुरु कौन होते हैं, कि गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब गुरु ज्ञान किस किस चीज़ में दे सकते हैं? क्या सिर्फ भगताई में ज्ञान दे सकते हैं? नहीं। आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड की आप जानकारी लेना चाहते हो, किसी भी चीज़ की, वो आपको उस चीज़ में ज्ञान देंगे, वो आपके गुरु हैं, ठीक है। बहुत से लोग देखिए, अगर कोई मैकेनिक का काम सीख रहा है तो बोलते हैं उस्ताद जी, ठीक है। अलग अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन नाम वो रहते गुरु ही हैं, वो गुरु ही कहलाए जाते हैं, ठीक। अब गुरु नाम का अर्थ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि गुरु नाम का अर्थ क्या होता है। अब जो गुरु कितने बनते हैं, व्यक्ति के एक जिंदगी में कितने गुरु बनते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले गुरु माँ बाप, सबसे पहले और बड़े, ठीक है। माँ बाप क्यों गुरु होते हैं, ये सब आपको पता हो, क्योंकि उन्होंने खाना, उठना, बैठना, लेटना, सब चीज़ उन्होंने सिखाई हमें। सब चीज़ उन्होंने सिखाई है। शुरू में चलना सिखाया, शुरू में बैठना सिखाया, शुरू में उन्होंने खाना सिखाया, हर एक चीज़ उन्होंने सिखाई, ठीक। अब फिर आप स्कूल जाओगे, हर चीज़ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हर एक चीज़ में, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का ज्ञान ले रहे हो, उसमें आपके माँ बाप गुरु जरूर होंगे। अब ये ऐसा क्यों, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब आप स्कूल गए, ठीक है। आपने स्कूल में जाके पढ़ाई करी, वहाँ पे पढ़ना लिखना सीखे। अब आपको वहाँ पे मिला होमवर्क। अब आपका होमवर्क कौन करवाया, क्योंकि शुरू में तो आपको ना लिखना आता ना पढ़ना आता, ठीक है। आपका हाथ पकड़ के वो काम भी करवाएंगे। तो वहाँ पे भी गुरु आ जाते हैं आपके माता पिता, ठीक है। वो पिता भी काम करवा सकते हैं और माता भी काम करवा सकती है। तो ये माता पिता भी गुरु हैं, और स्कूल में जो टीचर सिखा रहे हैं आपको, वो भी आपके गुरु हैं। अब आपने वहाँ पे मतलब कि 12th पास कर ली, 12वीं पास करके आप कॉलेज में गए ग्रेजुएशन के लिए, फिर किसी भी कोर्स के लिए आप कॉलेज में गए। अब वहाँ पे आपके गुरु वो हो गए, आपके वहाँ के टीचर हो गए, ठीक है। आप किसी चीज़ के बारे में सीखते हो, वो टीचर वो गुरु है। फिर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए गए, वो आपके गुरु है, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स आप बाहर सीखोगे। इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है आपको, वो आप बाहर सीखोगे, वो आपके गुरु हैं, ठीक है। किसी डिज़ाइनर का कोर्स सीखोगे, वो आपके गुरु हैं। किसी भी फील्ड इंजीनियर का कोर्स करोगे, वो आपके गुरु हैं, क्योंकि कॉलेज अलग चलता रहेगा, वो कोर्स आपके अलग चलते रहेंगे। ये सब आपके गुरु हैं, ठीक। अब भगताई की बात करूं, भगताई में भी माता पिता भी गुरु होते हैं, और साथ में जिसको आप गुरु धारण करते हो वो भी गुरु होते हैं। ये सब भी आपको पता ही होगा जहाँ तक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आपने किसी गुरु को गुरु धारण करा, ठीक है, आपने उनको गुरु धारण करा, वो क्या बोलेंगे, ठीक है जी, वो उन्होंने आपको देवी देवता की सेवा दे दी, किसी भी देवी देवता की, चाहे अपने देवी देवता की दी, चाहे आपके देवी देवता की दी, चाहे आपके घर की जादू की दी, ठीक है। अब आप अपने घर की जादू की सेवा कर रहे हो, ठीक। तो वो तो गुरु आपके घर की जादू के हैं नहीं। आपके घर की जादू के गुरु कौन हुए, आपके माता पिता, ठीक है। आपके पिताजी आपके शीश पर हाथ रखेंगे अपने देवी देवताओं के नाम का, जो भी आपके घर में देवी देवता पूछते हैं उनके नाम का। अब ये हाथ कब रखा जाता है, कई बार पहले भी रखा जाता है और कई बार बाद में भी। वो गुरु जो सदगुरु होते हैं आपके, वो बताएंगे आपको आपको वो हाथ पहले रखेंगे या बाद में रखेंगे। मतलब कि कई बार तो ऐसा होता है, शुरू में तो देखिए गुरु ही रखेंगे, जो इनको आपने गुरु धारण करा वो रखेंगे हाथ। उसके बाद में जब अखाड़ा होगा आपका, जब आपके देवी देवताओं से वचन होंगे, तब आपके गुरु हाथ रखेंगे, और फिर आपके माता पिता हाथ रखेंगे। इस चीज़ में ये होता है, सिर्फ पिता हाथ रखते हैं और माता भी रख देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। शुरू में क्या होता आपको, वो बोलेंगे, कई बार ऐसा होता है कि वो शुरू में आपके पिता से हाथ रखवा देंगे, ठीक है, कि भाई हाथ रख दो इन पर घर की जादू के नाम से। या आपके घर में कोई भगत है तब भी वो भी हाथ रख सकते हैं, ठीक है। और अगर देखिए, अगर आपके घर में कोई भगत नहीं है तो आपके माता पिता तो 100% हाथ रखेंगे ही रखेंगे। और फिर बाद में ऐसा होता है कि आपके गुरु हाथ रखते हैं, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुरु पहले हाथ रख देते हैं, बाद में आपके माता पिता से हाथ रखवाते हैं जादू के नाम का। तो ऐसा भी होता है। ये हो गए भगताई में। तो सबसे बड़े गुरु गुरु कौन हुए, माता पिता। क्यों, क्योंकि ये लाइन चल रही है, हर चीज में माता पिता इन्वॉल्व है। अब आप कहीं पे मान लीजिए मैकेनिक का काम सीखने गए, किसी कोर्स का काम सीखने गए, तो वहां पे आपके माता पिता साथ में गए। आप मैकेनिक का काम सीखने गए तो वहां पे आपको माता पिता ने
लगवाया, आप इंजीनियरिंग करने गए तो वो रास्ता आपके माता पिता ने दिखाया कि भाई ये चीज़ करो, समझ गया। तो हर चीज़ में माता पिता का नाम सर्वश्रेष्ठ है, आपके माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं। उसके बाद अब आपने कॉलेज पास कर लिया, जॉब करने लग गए, ठीक है, अब आप मैरिड हो गई। मैरिड के बाद में कौन गुरु होता है, ठीक है, मैरिड के बाद में भी माता पिता गुरु तो चलते ही चलते हैं, मैं और भी गुरुओं की बात कर रहा हूँ। अब आप उस समय पे क्या क्या चीज़ सीखोगे, घर गृहस्थी कैसे चलती है, सब चीज़ सीखोगे, माता पिता सिखाएंगे, और भी चीज़ें सीखोगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हर समय पता चलेगी कि ये बंदा व्यक्ति मेरे साथ है, ये मेरे साथ नहीं है, यहाँ पे मुझे ऐसे परेशानी हुई, क्योंकि आप उस काम को दोबारा नहीं करोगे। वो गुरु कौन हुआ, वो गुरु हुआ आपका समय, ठीक है, वो गुरु आपका समय है। समय आपको पल पल बताएगा कि भाई यहाँ पे इसने इसने साथ नहीं दिया, यहाँ पे तुम्हें इस व्यक्ति ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया, आज तुम यहाँ इतने कामयाब हो। वो समय है जिसको आप याद करोगे और आगे भी सोचोगे। पीछे का समय बीत गया कि आपको किसी ने बोला कि भाई इंजीनियरिंग करो, आपने इंजीनियरिंग करी, ठीक है, आप उसमें सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, तो आप याद करोगे कि भाई मेरे को उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए बोला था और मैं आज इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और आज मैं सक्सेस हूँ, तो मेरे को उन्होंने ज्ञान दिया इस चीज़ का। तो यानी कि आपका समय समय भी एक गुरु है, क्योंकि वो हर समय आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, समय भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है हर समय, ठीक है। अब मेन चीज़, आपको गुरु नाम का अर्थ, देखिए ये एक सवाल भी है, भक्ताई में बहुत से लोग पूछते हैं इस प्रश्न को कि गुरु नाम का अर्थ क्या होता है, और सबसे बड़ा गुरु भी पूछते हैं। गुरु में आप माता पिता का नाम भी ले सकते हो और साथ में समय का भी ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप माता पिता का नाम लो कि माता पिता सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं। उसके बाद में आप समय का भी नाम ले सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ गुरु नाम का अर्थ, कि गुरु नाम का अर्थ क्या होता है। ये पंचायत में पूछे जाने वाले सवाल हैं, आपके बहुत काम में आएगा। पंचायत में ये पूछते कि भाई गुरु नाम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब गुरु नाम का अर्थ होता है जो अंधकार से, ठीक है, जो अंधकार से मतलब कि अंधेरा, अंधेरे से आपको प्रकाश की तरफ ले जाए, वो होता है गुरु। अब गु मतलब कि अंधकार, ठीक है, गु मतलब कि अंधकार, रू माने या रोशनी यानी सवेरा। अब आपको जो भी अंधकार से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाएगा, बुरे से निकाल के अच्छे की तरफ ले जाएगा, आपके बुरे समय पे आपको वहां से निकाल के आपको कामयाबी की सीढ़ी दिखाएगा, तो वो हो गया गुरु, यानी गुरु, ठीक है। गु मतलब कि अंधकार, रू मतलब कि रोशनी, समझ गए। तो ये होता है गुरु नाम का अर्थ। आप इस चीज़ को कहीं भी पंचायत में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि इस चीज़ का सवाल यही है। हाँ, पंचायत में कई बार ऐसा भी होता है कि आपको भटकाने के लिए बोलेंगे कि ये सवाल नहीं है, लेकिन आप इस सवाल पर अटके रहिएगा, लास्ट में वो बोल देते हैं कि हाँ जी यही है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, किसी भी विषय में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हो। बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। एक चीज़ और, आप डायरेक्ट हमें कॉल मत कीजिएगा, पहले आप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आप हमें अपनी परेशानी बताइएगा, किस चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो वो बताइएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी देर में कॉल करनी है, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।